हेलो गाइस। तो जो है ये व्लॉग होने वाला है रिलेटेड टू बुक मार्केट ऑफ लुधियाना, क्योंकि जिस दिन मैंने ये सारी चीज़ें परचेज करी थी उस दिन भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने लुधियाना से अपने लिए और चेरी के लिए, मेरी तो काफ़ी कम चीज़ें हैं, क्या क्या परचेज किया है, ठीक है, और इनके प्राइस क्या क्या हैं। ये देखो सूटकेस में से मैंने सारा सामान निकाल लिया है, सारा मतलब जो जो चीज़ें मेरे को आपको दिखानी है वो सारी निकाल ली हैं। थोड़े बहुत कपड़े एंड ऑल है, वो सब मैं बाद में करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरी कुछ बुक्स हैं, अभी और भी बाकी बुक हैं, वो मैं लेके आऊँगी क्योंकि वजन काफ़ी ज़्यादा हो गया था, मतलब मेरे से नहीं उठाया जा रहा था इसलिए, है ना। तो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि जो है लॉक भी फंस गया था, तो वो जैसे तैसे करके मैंने ठीक कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं लेके आई हूँ और इनके क्या क्या प्राइस हैं वो मैं आपको बताती हूँ। क्या करना है, आप मुझे बताओगे कि आपके शहर में, आप जहां से देख रहे हो, कौन सी चीज आपको लगती है कि मैं जो है काफी ज्यादा मेरे को सही रेट में पड़ी है और कौन सी चीज में मतलब मुझे रेट ज्यादा मिला है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एक एक करके दिखाना। तो चलो सबसे पहले अपने पास वाली चीज़ से स्टार्ट करती हूँ। ये देखो, ये ड्राइंग बुक है, क्योंकि छोटे बच्चों को कलरिंग का बड़ा शौक होता है और मतलब मुझे लगता है कि महीने में 2 ड्राइंग बुक तो उठा ही लाती हूँ, वो भी बड़ी वाली 100 रुपीज़ वाली, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं ये वाली ड्राइंग बुक लाई हूँ और ये है 50 रुपीज़ की। और आप देखो इस पर MRP 130 रुपीज़ है ना, सॉरी, इस पे MRP है 60 रुपये और ये मुझे 50 में मिली है ना। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये भी मुझे और कम में मिल सकती थी, बट मैंने वहाँ पे इसके अकॉर्डिंग रेट नहीं चेक किया है, क्योंकि मुझे ऐसा बताया है कि यहाँ पे जो रेट है ना उसका हाफ में मिलता है, पर मैंने इसका रेट नहीं चेक किया क्योंकि उन्होंने 50 बोला और मुझे ये 50 में बढ़िया लगी थी, तो मैंने इस पर ज़्यादा इंक्वायरी की ही नहीं। नेक्स्ट आता है ये वाला कवर, ठीक है। इसमें भी ये 60 रुपये का पैकेट मिला है मुझे और इसमें आई थिंक 10 कवर हैं, मतलब कि 6 रुपये पर पीस है, जो कि ऐसे चिपकाने वाला है। तो इस पे जब मैं लगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है। तो आप मुझे बताना कि ये लोकल मार्केट में कितने रुपए में मिलता है। मैंने ऐसा कवर पहले नहीं देखा था, मैं फर्स्ट टाइम देखती थी और मुझे ये ठीक लगा तो मैंने ले लिया। फिर मैं लाई हूँ नेम स्लिप्स, ठीक है। तो ये तो मुझे 10 रुपये का पड़ा है। पैकेट काफ़ी सस्ता था बट पैकेट का क्या करना था, तो मैं ये ले आई हूँ, ठीक है। ये 10 रुपये का है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये जो है क्लिप बोर्ड, तो ये मुझे पड़ा है 50 रुपीज़ का। तो वैसे तो ऑलरेडी है बट मुझे ये काफ़ी सस्ता लगा तो मैंने ले लिया, क्योंकि ख़राब हो ही जाता है ये, है ना। तो चलो ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं इन सामान की। ये जो बच्चों के किट चल रहे हैं, तो मार्केट में मुझे नहीं पता है कि क्या रेट होगा। मैं लाई हूँ ये 180 रुपीज़ में, काफ़ी अच्छा है। वीडियो के एंड में मैं इसको ओपन करके भी दिखा दूँगी। फिर चलते हैं ये स्केच कलर्स, ठीक है। तो ये स्केच कलर है 30 रुपीज़ का पैकेट, तो मुझे ये भी काफ़ी रीज़नेबल लगा, तो मैंने एक ये लिया, मतलब मैंने ये 2 पैकेट ले लिए, क्योंकि अभी मुझे भी नीड होती है और चेरी को भी शौक है, तो मैंने सोचा हम दोनों के काम आ जाएंगे। एक ये है और एक ये है। ये पड़ा है मुझे 65 का, ये जो बड़ा वाला पैकेट है जिसमें कलर है 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो ये 24 कलर्स वाला जो है ये 65 का पड़ा है मुझे और 12 कलर वाला पैकेट 30 रुपये का पड़ा है, ठीक है। ये जो पाउच हैं ये भी काफ़ी अच्छे होते हैं, अपने स्टेशनरी, मेकअप, कुछ भी सामान आप रख सकते हो। तो ये ज़रूर मुझे लगा कि थोड़ा महंगा दिया है बट मेरे को चाहिए था तो मैंने ले लिया। 40 रुपीज़ ईच, ठीक है। पेंसिल काफ़ी सारी हैं तो इस पर हम बाद में बात करते हैं। और एक ये पेन था जो कि ये वो जिन अंकल से मैंने लिया उन्होंने मुझे महंगा दिया। मैंने 50 रुपीज़ का लिया बट हम एक और दुकान में गए थे थोड़ा अंदर जैसा, तो उन भैया ने जो है 30 रुपीज़ का दिया, तो मेरे साथ जो मैम थे उन्होंने फिर वहाँ से लिया, ठीक है। तो सोचो आप कि ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और ज़्यादा कितनी कम होगी, है ना, कि कोई 30 में बेच रहा है, कोई 50 में बेच रहा है और हमारे लोकल मार्केट में मे बी और ज़्यादा महंगा हो। तो ये है, आई थिंक ये मुझे लग रहा है कि 15-20 रुपये का ही पड़ता होगा इनको, और उससे कम भी हो सकता है, नो आइडिया। और उसके बाद मैं लाई हूँ एक गुल्लक। तो ये गुल्लक जो है चेरी के लिए नहीं है, ये गुल्लक किसी और बच्चे के लिए है, तो ये उसके पास पहुंच जाएगी। चेरी की गुल्लक ऑलरेडी आ चुकी थी, मैं पिछली बार लेके आई थी, वो देखो वहां रखी हुई है। ये जो छोटा सिलेंडर दिख रहा है ना, ये है चेरी की गुल्लक। तो मूव करते हैं ये वाली हमारी असाइनमेंट शीट्स, जो कि हमको
30 रुपए की मिलती है, ठीक है, और 25 रुपए की भी मिल सकती है। इस तरीके से ये मार्केट में मिलती है। तो ये हमने काफी सारी ले ली थी जब हम फर्स्ट टाइम गए थे उस मार्केट में। तो ये पैकेट पड़ा था 17.5 रुपए का, ठीक है, मतलब एक ये 25 शीट्स का पैकेट 17.5 का पड़ा है, और नॉर्मल मार्केट में आपको 1 रुपए पर शीट मिलती है। तो हमें ये सही पड़ गई थी, तो ले लिए, और इस साल का काम हो चुका है। अब नेक्स्ट ईयर ये पेपर्स यूज होंगे। उसके बाद में लाई चेरी की कॉपियां, तो इतनी कॉपी तो नहीं लगती है, बट मैं ले आई हूँ एक्स्ट्रा में। और ये कॉपी मुझे मिली है 30 रुपीज की, एक कॉपी 30 रुपीज की मिली है, और यहाँ पे पड़े हैं 55 रुपए, है ना। तो नॉर्मली होता है कि अगर आप ऐसी जगह जा रहे हो तो वहां पे आपको MRP से आधे प्राइस में मिलती है। तो हमने थोड़ी बेवकूफी करी और हमने जल्दबाजी में नहीं देखा, क्योंकि हमारा कंसर्न था कि हमें हर सब्जेक्ट की कॉपी एक ही शॉप पे मिल जाए, और मिल गई तो फिर ध्यान नहीं दिया। बट वैसे हिसाब से देखा जाए और पेज क्वालिटी देखी जाए तो ये ठीक है, अच्छी है। तो ये 30 रुपए की कॉपियां पड़ी हैं, तो मैं इसकी ले आई हूँ काफी सारी कॉपी, ये देखो, है ना। उसके बाद बात करते हैं इस बॉटल की। मिल्टन का फ्लास्क ऑलरेडी जो है कैंटीन से ले चुके थे, बट ये वाली ले ली फिर मैंने एक ना, ये वाली। तो आप बताना जो है कमेंट करके कि ये मुझे कितने रुपए का पड़ा होगा। आपने कमेंट करना है मिल्टन फ्लास्क का रेट, अंदाजा लगाओ, या फिर आपने परचेज किया है तो उस हिसाब से आप मुझे बताना। उसके बाद हम बात करते हैं पेंसिल की, कि जब तक बच्चा छोटा होता है बड़ी सारी पेंसिल चाहिए होती है। अब बताना कि आप बच्चों को कब कितने दिन में जो है पेंसिल उनको न्यू देनी पड़ती है। मुझे तो ना चेरी चलाती है 1 से 1.5 दिन या 2 दिन मैक्सिमम, और 1 दिन मिनिमम, ठीक है। तो मुझे काफी सारी पेंसिल चाहिए होती है, और मैं तो फिर जो है अपनी पसंद से, मतलब मैं देख रही थी तो मेरा भी मन कर रहा था, क्योंकि स्टेशनरी बड़ी अट्रैक्टिव होती है ना। तो फिर मेरे को जो अच्छी लगती गई मैं लेती गई। आपको दिखाती हूँ अब कि मुझे कितने रुपए का पैकेट पड़ा। ये देखो, ये एक पेंसिल है, इसमें सारी पेंसिल जो है ना छिली हुई है, ठीक है, और काफी डार्क चलती है ये। तो इस पे लिखा भी था फॉर डार्क राइटिंग, इसलिए मैंने इसको चूज किया। तो इसमें जो है मेरे को ये पेंसिल मिली है। शॉर्पनर और इरेजर देखो आजकल सब पैकेट्स के साथ फ्री आते ही है। तो ये पड़ा है मुझे 50 रुपए का पैकेट। ये पड़ा है मुझे 45 रुपीज का पैकेट, ठीक है। ये भी 45 रुपीज का पैकेट है। ये है 50 रुपीज का पैकेट, और ये है खुशबू वाली पेंसिल, ठीक है, सेंटेड राइटिंग पेंसिल है। तो ये इस तरीके से है। और जो एक और मैम थी ना, हम दोनों ने अलग अलग पैकेट खरीदे थे और फिर हाफ कर लिए। तो ये यहाँ देखो, एक पिंक है और एक है ऑरेंज। तो इसमें ये वाली जो है खुशबू होगी, तो देखेंगे यूज करके, है ना। उसके बाद है ये वाला पैकेट, ये मुझे 55 रुपए का पड़ा था, और ये वाला पैकेट पड़ा था 80 रुपए का। तो इस तरीके से है। अच्छा, ये वाला पैकेट भी मुझे 80 रुपए का ही पड़ा था। 80 रुपए, 45 रुपए, 45 रुपए, 50 रुपए, 50 रुपए, ऐसे था ये। तो सब कुछ बता दिया है। और ये गुल्लक है, तो गुल्लक तो काफी सस्ती है। ये गुल्लक पड़ी मुझे, चलो नहीं बताती हूँ, कमेंट करके बताओ कि ये गुल्लक और ये मिल्टन फ्लास्क मुझे कितने रुपए का मिला होगा। वीडियो में सबके कमेंट आने चाहिए, ठीक है। और फिर जो नियर अबाउट होगा उसका जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किसने सही कमेंट किया है ना। और जो एक्चुअल प्राइस है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ।